जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड है वो इन्फी में है। इस ट्रेड का भी लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो ये ट्रेड मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि यार इसमें ना 1:3 का आरआर है, और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है इसमें वो 4,000 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 12,000 के करीब का है, या फिर 11,500 के करीब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। बात करें अगर हम आज के मार्केट के बारे में, तो जैसा सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप डाउन होगा, राइट। लेकिन जो मेन बात ये थी कि क्या मार्केट गैप डाउन होने के बाद सस्टेनेबल करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जिस तरीके से ग्लोबल इवेंट था, जिस तरीके से सारे सेक्टर्स या फिर सारे मार्केट गिर रहे थे, चाहे आपका बिटकॉइन हो, चाहे आपका कमोडिटी मार्केट हो, गोल्ड एंड सिल्वर, या फिर स्टॉक्स हो, राइट। क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं, लाइक स्पेस एक्स हो गए आपके, या फिर ओपन एआई हो गया। ये बहुत सारा पैसा मार्केट से रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्राइडे को हमने एक ग्लोबली फॉल देखा था। और उसी की वजह से निफ्टी आज 23,100 के लेवल पर ओपन हुआ। ओपन होते ही निफ्टी में हमें एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली अप टू 11 और 12 पीएम तक। उसके बाद जैसे ही आपके यूरोपियन मार्केट ओपन हुए, एफआईआईज मार्केट में आए, दे स्टार्टेड सेलिंग द मार्केट। बात करें अगर हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो चलिए मैं तो आपको थोड़ा सा चार्ट वगैरह शो करता हूँ। बट यार, चीज़ों को इन डिटेल में समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इसे आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको इन फ्यूचर भी मिल सके। चलिए, अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी ना एक डाउन ट्रेंड चैनल फॉलो कर रहा है कुछ इस तरीके का, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ तो आप ये देख सकते हो कि निफ्टी कुछ इस तरीके का ये एक डाउन ट्रेंड चैनल फॉलो कर सकता है। तो हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो लगभग इस लेवल के अराउंड रहने वाला है। अगर हम इस लेवल को मेजर करें तो ये लगभग आ रहा है कुछ 22,800 का लेवल। और अगर ये वाला लेवल यानी कि 22,800 का लेवल भी ब्रेक करता है ना, तो हम बहुत जल्दी निफ्टी को इस लेवल तक देख सकते हैं, यानी कि 22,000 के लेवल तक। और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी है, ठीक है, जिस तरीके से फियर है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को लेके, तो वेरी सुन वी कैन सी निफ्टी विल फॉल अप टू 22,000 लेवल। अगर हम वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा था पिछले वीक तक, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ फिर कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की उम्मीद थी। लेकिन अगर ये वीक, यानी कि अगर ये वीक मार्केट कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी यहीं पर ही ट्रेड करता है, इसका ब्रेकआउट हमें नहीं देखने को मिलता है, देन बॉस बैंक निफ्टी कैन ऑल्सो फॉल, राइट। और अगर मैं बैंक निफ्टी के डाउन साइड की बात करूं, तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका मोमेंटम हो सकता है, जो कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है अगर आप पीछे इस वाले ट्रेंड लाइन को देखो तो। अब तो देखते हैं, चीजें हालांकि बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं दिखती है, सेंटीमेंट पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी। वहीं अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, तो दे ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलिंग। क्योंकि यार देखो, अगर आप गोल्ड और सिल्वर की बात करोगे या फिर यूएस ऑयल की बात करोगे ना, क्रूड ऑयल की, तो ये जिस तरीके से ऑयल में एक कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो हम इसका कुछ ये वाला मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ये नैरो होगा, ये ऊपर के साइड या फिर नीचे की साइड बहुत तेजी से फॉल कर सकता है, राइट। अगर ये ऊपर के साइड फॉल किया, देन बॉस ये हम जो निफ्टी का ये वाला लेवल देख रहे हैं 22,000 का लेवल, ये लेवल दूर नहीं होगा। बट अगर वहीं पर ये नीचे के साइड ब्रेकआउट देता है, जो कि चांसेस, ये देखो, ये सारी चीजें ना डिपेंड करेगी कि हमारा ग्लोबल सेंटीमेंट किस तरीके से है, ठीक है। वहीं पे अगर आप गोल्ड और सिल्वर के चार्ट भी देखोगे ना, तो ये भी एक हमें प्रेशर में दिख रहे हैं, राइट। जनरली क्या होता है कि जब हमारा इक्विटी मार्केट फॉल करता है, जब स्टॉक मार्केट फॉल करता है, तो जनरली दूसरे मार्केट कमोडिटीज हो गए या फिर गोल्ड और सिल्वर, ये एक रैली वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस टाइम जो सेंटीमेंट है बिग आईपीओ के थ्रू, ये सारे ही मार्केट में एक बियरिश सेंटीमेंट है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, या फिर आपका बिटकॉइन हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो। सिल्वर में आप देख सकते हो कि लास्ट डे यानी कि फ्राइडे के दिन 6% की गिरावट आई थी, और वही गिरावट आज फिर से कंटिन्यू हुई है। वहीं अगर आप बिटकॉइन की बात करोगे, तो बिटकॉइन में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे की साइड में। अगर ये वाला पैटर्न आपका कंफर्म होता है, दैट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, जो कि आपको एक डाउनफॉल में दिख रहा है, बट यार अगर ये ऊपर भी जाएगा ना, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, राइट। क्योंकि अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे, तो टेक्निकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप वीकली कैंडल देखोगे बिटकॉइन का, तो इतने बड़े
बिग रेड कैंडल के बाद या तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर डाउनफॉल होता है, या तो फिर ये कंटिन्यूसली नीचे की साइड मूव करता रहता है। तो बॉस इस तरीके से ग्लोबली मार्केट जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट में है। बात करते हैं हम थोड़ा सा अपने ट्रेड वगैरह की, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा यूएसडी वर्सेस आईएनआर देखना चाह रहा हूँ। तो ये तो यार नहीं रुक रहा है है ना। इट्स अ गुड टाइम टू बाई हियर, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 100 तक का है। वेरी सुन वी कैन सी डॉलर विल गो अप टू 100 रुपीज, सो $1 विल बिकम 100 INR। बात करते हैं हम अपने थोड़े से ट्रेड वगैरह की। तो देखो, जो मेरा पहले का ट्रेड था और जो मेरा आज का ट्रेड था वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले ना निफ्टी में एक मेरा बियरिश स्प्रेड था, राइट। ये मैंने आज ही बनाया, क्योंकि देखो, क्योंकि एक चीज़ है, मुझे ये पता थी कि जो हमारा ये गैप डाउन हुआ है मार्केट, अगर हम निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर शिफ्ट करते हैं, 5 मिनट पर शिफ्ट होते हैं, तो यार देखो ये चीज़ ना मुझे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि ये जो मार्केट हमारा पहले गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कुछ ना कुछ सस्टेन कर रहा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि नहीं, जैसे ही एफआईआईज मार्केट में आएंगे वहीं फिर से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। हालांकि ये सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 11:30 से, लेकिन ये 11:30 को नहीं आया। ये लगभग 1 PM के अराउंड हमें मार्केट में एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिली। ठीक इस टाइम 11:30 के अराउंड मैंने ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, निफ्टी बेयर स्प्रेड, राइट। इसमें मैंने क्या किया है कि एट द मनी पुट को मैंने बाई किया हुआ है और डीप इन द मनी पुट को मैंने सेल किया हुआ है। फिर एक और ट्रेड मुझे अच्छा सा दिख रहा था, एक्सिस बैंक बुलिस, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी और अगर हम बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, राइट। और उसमें भी अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे, एक्सिस बैंक के चार्ट को देखोगे, तो ये पिछले दिनों यानी कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से रेड कैंडल बना रहा है, सॉरी, जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा है, आपको समझ आएगा। यार ये फ्यूचर नहीं, हम यहाँ पर एक्सिस बैंक का स्टॉक देखते हैं। अगर आप ये वाली चीज देखोगे ना, क्योंकि देखो इसमें मैंने ना दो चीजें देख के ली थी। जब ये वाला प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया था, मैंने यहीं पे अपनी एंट्री बनाई थी, और यहाँ पर मुझे आरएसआई में क्रॉसओवर भी दिख रहा था, राइट। तो इस क्रॉसओवर को देखकर और ये वाले हाई को ब्रेक करता हुआ देखकर मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बैंक में बुल साइड में एंट्री बनाई है, ऊपर साइड में एंट्री बनाई है। मैंने यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाया है। अगर आपको बुल कॉल स्प्रेड नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। ये वाला ट्रेड मेरा पहले का चल रहा था, ये मैंने फ्राइडे को एग्जीक्यूट किया था। हालांकि इसमें चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट कोई बात नहीं, इसकी जो एक्सपायरी होगी वो एंड ऑफ द मंथ होगी। क्योंकि अगर आप अडानी के चार्ट को देखोगे यहाँ पर, तो अडानी एक बुलिस जोन में है, राइट। ट्रेड से मैं एग्जिट तब तब लूंगा जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मैं अपने इस वाले ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। वहीं पे जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे इस यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में, यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो उसी ब्रेकडाउन के वजह से मैंने यहाँ पर एक बियरिश एंट्री बनाई है, और ये ठीक ठाक अभी प्रॉफिट में चल रहा है, राइट। अगर आप हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ का हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया था। और देखो, अगर आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो ये सारे ट्रेड में अपने इस तरीके से यूट्यूब के पोस्ट में भी डालता रहता हूँ, राइट। तो जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड है वो इन्फी में है। इस ट्रेड का भी लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो ये ट्रेड मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें ना 1:3 का आरआर है, और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है इसमें वो 4,000 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 12,000 के करीब का है, या फिर 11,500 के करीब, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अगर ठीक है, बाकी अगर हम थोड़ी सी मार्केट का एनालिसिस करें ना, तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट निफ्टी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मार्केट पहले ये शार्प फॉल हुआ, शार्प फॉल के बाद हमें थोड़ा सा पुश बैक देखने को मिला, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला 1-2 दिन तक, और फिर से ये नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, या फिर लो ऑफ दिस ट्रेंड लाइन तक हमें निफ्टी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
अभी के लिए जो हमारा करंट सपोर्ट बन रहा है वो 22,800 का है। फिर इसके बाद हमें ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 22,000 का लेवल। अगर चीज़ें नहीं सुधरी, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर इसी तरीके से रहा या फिर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें नहीं आई, तो हम जरूर से निफ्टी को 22,000 तक देख सकते हैं। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आपके कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।